बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गहरी घबराहट में चला गया और घबराहट का शिकार एक तरफ आईएमएफ और दूसरी तरफ तलवार लिए हुए बिजनेस कम्युनिटी। फैसला मार्केट का 300 बेसिस पॉइंट की कमी हो सकता है। दो सेक्टर की धमाल, जश्न मौजा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी फ्राइडे वाले दिन की बाय सेल कॉल है जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सेंटर में है और एक तरफ खींचातानी हो रही है आईएमएफ की, एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी। और गौहर इजाज साहब ने तो उधेड़ के रख दी हैं ना बातें। उन्होंने कहा भाई अब तो एमरजेंसी बोर्ड में ये रखो मॉनेटरी पॉलिसी और फिल फॉर आप 300 बेसिस पॉइंट कम करो, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है बहुत नीचे आ गया। उधर आप देखें तो जो है पूरा जो मिनिस्ट्री, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनके हलकों में भी ये बात अब बहुत ज़्यादा गूंजना शुरू हो गई है कि अब तो टाइम आ गया है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। क्योंकि देखें, अरसा दराज हो गया है, साल डेढ़ साल हो गया है, कोई 10-11 मॉनेटरी पॉलिसियाँ हो गई हैं जिसमें कि रेट को अनचेंज रखा गया, यानी कि कम नहीं किया गया, जिससे बिजनेस हल्के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कंपनीज बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इनके अखराजात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बैंकों की मौजें थी क्योंकि बैंकों को हैवी इंटरेस्ट रेट पे उनको रिकवरियाँ हो रही थी, सूद के जो किस्तें लेते हैं ये वापसी सूद की। तो दोस्तों बात ये है कि अब देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वक्त आन पहुँचा है एक डिसीजन लेने का और पॉजिटिव डिसीजन लेने का। देखें, अगर तो आईएमएफ की शराइत है कि टैक्सेस इकट्ठे करने हैं और जीएसटी भी लगानी है और उसके बाद और भी बहुत से मज़ीद टैक्स, ये टैक्स, एस टैक्स, बी सी जेड तक टैक्स अगर वसूल करने हैं कंपनियों से, बिजनेस हलकों से, तो भाई इनको थोड़ा बूस्ट देने के लिए इंटरेस्ट रेट भी तो कम करना पड़ेगा ना। आप देखें कि इन्फ्लेशन अगर 12.5-13 पे आ जाता है, ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते तो ये तो मार्केट भी नेगेटिव में चली जाएगी और जितना हल्का है वो कभी भी नहीं दे पाएगा इतने बड़े बड़े टैक्सेस। तो वाज़े तौर पे 100% चांस है कि 200 बेसिस पॉइंट से 300 बेसिस पॉइंट इस दफ़ा कम ज़रूर हो सकते हैं। तो ये स्टेट बैंक जो है ना अनाउंस कर सकता है, चाहे कम करे लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा मतवक्का है। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, ये 3 स्टॉक्स की तो मौजें ये पूरी मार्केट में आगे आगे धमाल डाल रहे होंगे। जैसे एक मेले पे जो होते हैं वो क्या उसको कहते हैं कि मनचाही, या वो जिसको कहते हैं मंचले, वो धमालें डाल के जा रहे होते हैं और उसके आगे 3-4 अलहदे ही धमालें डाल रहे होते हैं। तो वो करैक्टर अदा करेंगे ये 3 सेक्टर जो आगे वाले भंगड़ा डाल रहे होते हैं ना, ये 3 सेक्टर होंगे। ये कौन से हैं जी? सीमेंट सेक्टर, स्टील और आटो। सीमेंट में चिराट सीमेंट, डीजी खान, मैपल लीफ, फौजी सीमेंट। स्टील में ISL, INIL, मुगल इत्तफाक। और आटो सेक्टर में होंडा कार, गंदारा इंडस्ट्री, गाल सैजियो। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।